नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत। मैं हूं बबलू ठाकुर। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने की सबकी तैयारियां और पार्टी में सीट बंटवारे को लेके सभी की सहमति चालू हो चुकी है। अभी आगे ये देखना है कि किसकी सत्ता महाराष्ट्र में आती है। आइए डालते हैं खबर पर एक नजर। विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद भी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। इस बीच उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सीट शेयरिंग को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने तय किया है कि देर रात तक चर्चा पूरी हो जाएगी और हमारी सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी हमारे साथ है और कल उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई है। तो सुनिए संजय राउत ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। आए थे, हम उनके साथ हमारी चर्चा हो गई। उद्धव जी भी थे और जो भी कुछ 2 दिन से चर्चा में रुकावट आई थी, चर्चा आप वापस 3 बजे शुरू हो गई। हमने ये तय किया कि आज रात देर तक चर्चा पूरी होगी और लगभग पूरा जो हमारा सीट शेयरिंग का जो काम है वो आज हम पूरा कर देंगे। मुझे लगता है अभी हमारे में कोई भेद समाजवादी पार्टी ने आपको बताया है या फिर बिना बताया सीट घोषित कर दी? नाना पटोले हे काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष त्यांच्या नेतृत्वाखाली चर्चा होती। आजच्या चर्चेला ते 100% असतील। सर, समाजवादी पार्टी ने आपको बताया है 4 सीटों पर उम्मीदवार करेगा, आपके साथ है या फिर बिना बताए के साथ है? कल उद्धव ठाकरे जी और अखिलेश यादव की बातचीत हुई। आपको बता दें कि संजय राउत का ये बयान कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा था कि महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेगी, एमवीए के बीच कोई मतभेद नहीं है। उसकी अभी तबीयत ठीक है और महाविकास अघाड़ी का तबीयत भी ठीक है। हम एक साथ चलेंगे, कोई मतभेद नहीं है। हम आज 3 बजे फिर हमारा आज डिस्कशन, सीट एलोकेशन की डिस्कशन शुरू हो जाएगी। पटोले को लेके संजय राउत और यूबीटी के नेताओं में कुछ मनमुटाव था, वो सब उसमें कोई मतभेद नहीं है। आज नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस और संजय राउत और एनसीपी के जयंत पाटिल और तीनों लोग बैठ करके सीट डिवीजन में पूरा करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले संजय राउत ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि कई सीटों पर फैसले हो चुके हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जिन पर गठबंधन की तीनों पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। सुनिए संजय राउत ने अपने बयान में क्या कहा था। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो। कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में
आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। सर नाना पटोले का रवैया सर काफी अड़िग है, वो अड़ियल रवैया अपना रहे जिस वजह से पूरा मामला फंसा हुआ, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता, ये शिवसेना है। हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के, नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है, वो दूर हो जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना यूबीटी विदर्भ में ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस देने के लिए तैयार नहीं है। विदर्भ के अलावा मुंबई और मराठवाड़ा में भी शिवसेना यूबीटी को कांग्रेस ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। यूबीटी की दलील है कि लोकसभा चुनाव में हमने अपने कोटे की रामटेक, अमरावती जैसी परंपरागत सीट कांग्रेस को दी और कांग्रेस जीत गई। अब हम विधानसभा चुनाव में इन जिलों में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हमें भी अपनी पार्टी को जिंदा रखना है। आपको बता दें कि मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं और पार्टी यहां की कम से कम 20 सीटों पर लड़ना चाहती है। इसी तरह यूबीटी नागपुर और अमरावती में भी अपनी हिस्सेदारी चाहती है, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और चुनाव नतीजे 23 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन या पार्टी को कम से कम 145 सीटों पर जीतना होगा।